मंत्रिमंडल विस्तार होगा कि नहीं होगा, फेरबदल होगी कि नहीं होगी, किसी को नहीं पता है। पर एक बात पक्की मानी जा रही है, और कि क्या आपकी तरफ से भी पक्की मानी जा रही है क्या, कि किरोड़ी लाल मीणा को जरूर कुछ मिलने वाला। किरोड़ी लाल मीणा के पास जो विभाग है उससे बड़ा ही कुछ उनको मिलेगा। अब इस पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि खुद किरोड़ी लाल मीणा इस पर क्या बोल रहे हैं और बाकी लोग इस पर क्या बोल रहे हैं। देखिए, किरोड़ी लाल मीणा जिस तरीके से एक्ट कर रहे हैं, जिस तरीके से काम कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, अगर उनके व्यवहार, उनके एक्ट को अगर आप देखें ध्यान से, तो आपको ये लगता है कि हाँ, उनका कॉन्फिडेंस जिस लेवल पर अप पर है, सर जी जैसे चलते हैं, सर जी जैसे बोलते हैं, उस हिसाब से इन दिनों में, तो उस हिसाब से आपको लगेगा कि हाँ, बात तो ऐसी है कि हो सकता है कि उनको कुछ बड़ा तो मिलने वाला है। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा, और इससे आपका व्यापार, ब्रांड, सब कुछ बढ़ेगा। अगर नहीं मिलने वाला होता तो उनका एटीट्यूड इस तरीके का नहीं होता कि अगर हम उनसे जाकर ये पूछते हैं कि सर जी जरा बताओ, आपको भी कोई मतलब बड़ा पद मिलेगा क्या, ये आपको, आप कहीं पर भी जा रहे हैं तो चिकित्सा विभाग के बारे में बातचीत कर रहे हैं, बल्कि आपका विभाग नहीं है, पर आप हर जगह पहुंच रहे हो और हर जगह उस तरीके से एक्ट कर रहे हैं जैसे आप सीएम है। समटाइम ऐसा भी लग रहा है, क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा काम ही ऐसे कर रहे हैं। हालांकि देखिए, मैं ये नहीं कहूंगी कि उनको नहीं जाना चाहिए, चिकित्सा विभाग उनका नहीं है, तो किसी की अगर चोट लगी है, कुछ हो गया है बुरा, शव को, जो शव के लिए वो लड़े थे कि ये क्राइम है, अगर शव को नहीं दिया जा रहा है हॉस्पिटल्स के द्वारा, तो ये क्राइम है बहुत बड़ा, जो कि सच में है। हालांकि ये मुद्दा चिकित्सा मंत्री को उठाना चाहिए था, पर उन्होंने नहीं उठाया, किरोड़ी लाल मीणा ने उठाया। तो मैंने उनसे पूछा कि सर जी, आप चिकित्सा मंत्री के काम भी आप ही कर लेते हैं, शिक्षा मंत्री को भी आप ही सिखा देते हैं कि सुनो अपन नीति बनाएंगे ट्रांसफर वाली, तो ते और माँ आपा चालला सीएम बजनलाल से मिलवा, तीनों बैठेंगे, मीटिंग करेंगे और एक नीति बनाएंगे, जिस नीति में हम लोग ट्रांसफर वाले मुद्दे पर बातचीत करेंगे। तो मदन दिलावर जी ने कहा कि नीति तो बन गई है सर जी, नीति तो पहले से रेडी है, हम लोगों ने रेडी कर रखी है। तो किरोड़ी लाल मीणा हंसने लगते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि सर जी, आप सबके काम में टांग अड़ा देते हैं, मतलब कि सबके काम में जाकर आप इंटरफेयर करते हैं, तो क्या उनको बुरा नहीं लगता? तो सर जी ने कहा कि नाना, उनको बुरा नहीं लगता है और मैं तो करता हूँ। उन्होंने खुले में बोला अच्छे से कि हाँ, मैं तो करता हूँ इंटरफेयर उनके काम में, और मैं तो चाहता हूँ कि वो लोग भी आकर इंटरफेयर करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर कृषि मंत्री के काम में कौन इंटरफेयर कर सकता है भाई साहब? किसी के में भी करे, आज तक अभी तक तो कृषि मंत्री के काम में भाजपा के ही कुछ लोगों, विधायकों ने, किसी ने कोई शिकायत नहीं की है। खैर, किरोड़ी लाल मीणा एक्ट बिल्कुल सीएम की तरह करते हैं। ऐसा लगता है कि उनके पास ऑलरेडी कोई बहुत बड़ा पद है। जिस तरीके से वो बोलते हैं हुए नजर आते हैं, जिस तरीके से वो हर किसी से, हर नेता से, मैंने उनका जोगाराम पटेल वाला वीडियो भी देखा, किस तरीके से वो बोल रहे थे कि क्या कैबिनेट में जाने के लिए मना कर रहे हैं क्या? आप मना करेंगे तो नहीं जाएंगे? बोलूं क्या जाके वहां पे कि मेरे को जोगाराम जी मना कर रहे हैं कैबिनेट में जाने के लिए? तो ऐसी चीजें भी देखने को मिलती हैं। खैर, जब मैं कई भाजपा के नेताओं से पूछती हूँ तो वो कहते हैं कि मैडम, हम तो चाहते हैं कि उप मुख्यमंत्री कम से कम किरोड़ी लाल मीणा को बना दिया जाए, और अगर उनको कोई विभाग नहीं मिलने वाला है तो जो उनका पहले वाला एटीट्यूड आप याद करिएगा, वो अप्रैल वाला, वो कुंभ मेला जब हुआ था, तो कुंभ वाला एटीट्यूड, वो किरोड़ी लाल मीणा अलग थे और आज के किरोड़ी लाल मीणा बिल्कुल अलग है। वो किरोड़ी लाल मीणा जो कुंभ के मेले के टाइम पे थे, वो तो कहते थे कि आपा तो थक गया, मैं तो चाहता हूं कि ये मेरे गले की घंटी मुझसे छूटे और मैं संन्यास धारण करूं, ये राजनीति वाजनीति छोड़ू, इसमें कुछ है नहीं। एमएलए होता है आदमी तो एमपी बनना चाहता है, एमपी होता है तो मंत्री, और मंत्री होता है तो मुख्यमंत्री बनना चाहता है, पर पता नहीं किसको मौका मिलता है और किसको नहीं। तो वो इनडायरेक्टली कहना चाह रहे थे शायद कि उनको उस समय मौका नहीं दिया गया, तो उनको थोड़ा सा खेद था, थोड़ा सा दुख था इस चीज का। पर अभी वो बहुत खुश रहते हैं, उत्साह उनके चेहरे पर है। तो क्या सही में उनको, क्योंकि बात तो पक्की है, वरना सरजी इतने शांत कैसे बैठ जाते? तो सबका मेन फोकस अगर किसी पर है तो किरोड़ी लाल मीणा के विभाग पर है कि उसमें क्या बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे। खैर,
जब इनसे पूछते हैं किरोड़ी लाल मीणा से, आपको वीडियो दिखा देती हूँ, वो दोनों वीडियो जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि मन में लालसा नहीं है, मैं किसी बड़े पद की लालसा नहीं कर रहा हूँ। दो बातें की किरोड़ी लाल मीणा ने, दोहरी बात, एक तो की कि लालसा नहीं है, और एक और बात ये भी बोली कि इच्छा रहना लाजमी है, आप पॉलिटिक्स में हैं तो इच्छा रहना लाजमी है। तो सर दो बातें बोल रहे हैं, वो किस बात पे टिके हुए हैं ये बाद में पता चलेगा। हालांकि आप क्या बोलना चाहेंगे, किरोड़ी लाल मीणा के लिए कौन सा पद मांगते हैं, या फिर जिस पद पर वो हैं, जो विभाग उनके पास है, जिसे टूटा मूटा कहते हैं कांग्रेस वाले, वो विभाग उनके लिए सही। क्या कहेंगे कमेंट जरूर कीजिए और ये वीडियो जरूर देखिए। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया